पीटीआई के चेयरमैन ने अब गिरफ्तारी से पहले भी एक वीडियो स्टेटमेंट भी जारी की थी जिसमें उन्होंने ये धमकी दी थी और मुसलसल उससे पहले की अपनी स्टेटमेंट्स में भी उन्होंने ये धमकियां दी कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। पिछले मई से इस मई तक वो मुसलसल फ़ौज और उसकी क़यादत के ख़िलाफ़ अर्ज़ा सराई करते चले आ रहे थे और अब आके उन्होंने अपनी धमकियों को अमली शक्ल दी। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को 24 घंटे में हमारे हवाले कर दो, पंजाब हुकूमत का पीटीआई को अल्टीमेटम। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने दावा किया 30 से 40 दहशतगर्द जमान पाक में छुपे हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए कानून हरकत में आएगा। इस बार पुलिस के हाथ नहीं बांधेंगे, एक एक दहशतगर्द की गिरफ्तारी तक शनाख्त का अमल जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत का ऐलान। निगरान वज़ीर इत्तलात ने पीटीआई को टीटीपी की तरह दहशतगर्द जमात करार दे दिया। आइंदा किसी भी इश्तियाल अंगेजी का फौरी और सख्त जवाब देने की तंबीह भी कर दी। जिना हाउस हमले में अहम पेशरफ्त, पंजाब हुकूमत को हमलावरों और पीटीआई क़यादत में राब्तों के सबूत मिल गए। जियो फेंसिंग के जरिए सारी कार्रवाई बेनकाब हो गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बड़े क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। शरपसंदों की तस्वीर और कवायद जारी। हमलावरों ने जिना हाउस में तोड़ फोड़ की थी। चोरी होने वाला कीमती सामान भी बरामद कर लिया गया। भाइयों और दोस्तों, 9 मई पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन है। जो काम हिंदुस्तान की फौज ना कर सकी, जो काम तहरीके तालिबान ना कर सकी, जो काम दहशतगर्द ना कर सके, जो काम बलूचिस्तान आर्मी ना कर सकी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो चंद हजार शरपसंदों ने, अपने मुल्क के दहशतगर्दों ने, हमारी जो फौजी तंसीबात थी उन पर हमला किया। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की रैली मुस्लिम लीग हाउस से प्रेस क्लब लाहौर तक रैली निकाली। चौधरी सरवर ने खिताब में कहा 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी शाफी हुसैन बोले 9 मई सानहे की शदीद अल्फाज में इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत करते हैं। जिस तरह आर्मी की बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया गया, आग जलाई गई और जो शोहदा के मुजस्मे थे उनको किस तरह तोड़ा गया, गिराया गया, मैं समझता हूँ कि इस तरह पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं सुना कि ऐसा हो। जिना हाउस पर हमला अफसोसनाक है, आइंदा ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए। सीनियर सियासी रहनुमा जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जिना हाउस और आर्मी तंसीबात पर हमले का कोई सोच भी नहीं सकता। इस अमल की कोई माफी नहीं। इमरान खान से वाबस्तगी 2 साल पहले खत्म हो चुकी, अब उनसे कोई राबता नहीं। मगर ये जो चीज़ें हैं ना, इसको तो बस कंडेम ही हम कर सकते हैं। तो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला लोगों को इससे सबक सीखेंगे और इस तरह की चीज़ फिर कभी नहीं होगी। अच्छा, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर तो 100% पाबंदी होनी चाहिए। इस तरह की हरकतों पे पाबंदी होनी चाहिए, वायलेंस पे पाबंदी होनी चाहिए। और ये जिन लोगों ने किया है वो कैफिर किरदार पे पहुँचेंगे तो ये चीज़ फिर कभी लाहौर बार एसोसिएशन का 9 मई के वाक़यात पर दुख और अफसोस का इजहार, सिविल और अस्करी तंसीबात की तोड़फोड़ की मजम्मत। सदर लाहौर बार राना इंतज़ार ने कहा अमलाक की तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हमायत करते हैं। हमारा इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ है कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस जुडिशरी होनी चाहिए। 9 मई का जो वाक़यात हुए हैं हम उसके कतन उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। अस्करी व पुलिस और जो सिविल इदारे हैं वो हमारे हैं। इस तरह के वाक़यात की कतई इजाज़त नहीं देनी चाहिए और जो इतने इसके ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की तलबी।
नैब टीम ने जमान पार्क में नोटिस मौसूल करवा दिया। नैब की 3 रुकनी टीम सुबह ही जमान पार्क पहुंची थी, मगर नोटिस मौसूल कराए बगैर ही जाना पड़ा। मैंने फैसला किया था कि बुध से अपने जलसे शुरू करूंगा, लेकिन क्योंकि मेरी अदालतों में पेशियां हैं तो उसकी वजह से मैं अब जुमेरात पे जलसा कर रहा हूं। तो पहला मेरा जलसा मुरीद के होगा और मैं सारी कौम को चाहता हूं, इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं सब आएँ, ताकि मैं आपको अपना आगे का प्लान बताऊं कि हमने कैसे इस मुल्क को इस दलदल से निकालना है और हमने कैसे अपने आप को हकीकी तौर पे आज़ाद करना है, कैसे हमने अपने हुकूक और आज़ादी छीननी है, क्योंकि कोई भी प्लेट में रख के किसी को आज़ादी नहीं देता। जिना हाउस पर हमला, पीटीआई के रहनुमा एक करके पार्टी छोड़ने लगे। पीपी 149 से उम्मीदवार मियां इबाद फारूक ने टिकट वापस कर दिया। कहा, जिना हाउस पर हमला यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद ने कराया। हमें लिबर्टी पहुंचने की हिदायत की थी। बाद अज़ां इबाद फारूक अपने बयान से मुकर गए। पीटीआई रहनुमा महमूद रशीद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। पुलिस ने महमूद रशीद को हथकड़ियों में अदालत पेश कर दिया। जब से इमरान खान साहब पकड़े गए हैं तो हमें उसके फौरी बाद जो हमारी जो लीडरशिप है उन्होंने कॉल की, ख़ास तौर पे डॉक्टर यास्मीन साहिबा और महमूद रशीद साहब समेत सारे टिकट होल्डर्स उसमें या फिर जो लीडरशिप थी वो मौजूद थी। हमें लिबर्टी चौक बुलवाया गया और बुलवा के फिर वहाँ से हमें ये बताया गया कि आपने यहाँ से इन सब के साथ मिल के कोर्ट मर्डर हाउस जाना है और वहाँ पर आग लगानी है। पीटीआई रहनुमा महमूद रशीद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। पुलिस ने महमूद रशीद को हथकड़ियों में अदालत पेश कर दिया। एसएसपी सीआईए अदालत पेश हुए। लाहौर हाईकोर्ट की हिदायत पर महमूद रशीद सर्विसेज हस्पताल मुंतकिल। हस्पताल इंतजामिया महमूद रशीद का मेडिकल बोर्ड बनाएगी। पीटीआई रहनुमा महमूद रशीद कहते हैं, झूठे मुकदमात में पकड़ा गया, हम किसी के दुश्मन नहीं, पाकिस्तान हमारा है। जिना हाउस पर हमला और जलाओ घेराव का केस सनम जावेद और तैयबा राजा अदालत में पेश। अदालत ने सनम जावेद और तैयबा राजा को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। 7 रोज के लिए जेल भेजा गया। पीटीआई के 70 कारकुनान की नज़रबंदी मुअत्तल। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की नज़रबंदी का हुक्म भी मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्याल अहमद कास्त्रो को भी रिहा करने का हुक्म दे दिया। पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट समेत 18 कारकुनान की नजरबंदी का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत की पीटीआई रहनुमा ख्याल कास्त्रो को भी रिहा करने की हिदायत। पीटीआई के 453 कारकुनान की नज़रबंदी हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 23 मई को जवाब तलब। जस्टिस आलिया नीलम ने दरखास्तों पर समाअत की। सेंट्रल मॉडल स्कूल के बच्चों की मुमकिना बेदखली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। स्कूल को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। फरीकैन को नोटिस जारी। कमसिन बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में सुबह सवेरे अदालत पहुंचे। निगरान वज़ीर आला की सेंट्रल मॉडल स्कूल को ग्रीन बिल्डिंग करार देने की हिदायत। इमारत की तामीर व बहाली का काम फौरी शुरू करने का हुक्म। ज़ेर तालीम बच्चों को दाखिलों में तरजीह देने की हिदायत। तलबा को मुफ्त यूनिफॉर्म, शूज़, स्टेशनरी और नोटबुक्स फराहम करने की असूली मंजूरी। क्रिप्टो करेंसी की रोकथाम के लिए इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला। स्टेट बैंक और वजारत आईटी ने क्रिप्टो करेंसी बंद करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी गलत मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती है। शहर में महंगाई ने डेरे डाल लिए। सब्जियां और फल मजीद महंगे हो गए। क्रिप्टो करेंसी की रोकथाम के लिए इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला। स्टेट बैंक और वजारत आईटी ने क्रिप्टो करेंसी बंद करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी गलत मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती है। में महंगाई ने डेरे डाल लिए। सब्जियां और फल मजीद महंगे। मुनाफाखोर भी सरगर्म। प्याज 70, टमाटर 60 और लहसुन 450 रुपए किलो दस्तयाब। सेब 480 और आम 380 रुपए किलो में फरोख्त।
शहर में चिकन की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल, महंगा ब्रॉयलर मजीद 15 रुपये बढ़ गया, कीमत 647 रुपये तक जा पहुंची। अंडे 290 रुपये दर्जन दस्तयाब, बढ़ती महंगाई पर शहरी फट पड़े, फौरी काबू पाने का मुतालबा। गाड़ी गलत चलाई तो जान नहीं छूटेगी, गलत पार्किंग और वन वे की खिलाफवर्जी पर 2000 रुपये जुर्माना, दोबारा खिलाफवर्जी पर मुकदमा भी दर्ज होगा। शहर की 9 अहम शाहराहों को मॉडल बनाने का मिशन, इंतजामिया का। मेन बुलेवार्ड, इलामा इकबाल टाउन पर एक्शन, 11 अमलाक की पार्किंग की जगह से तजावुजात हटा दी गई, कवानीन की खिलाफवर्जी पर 16 अमलाक सील कर दी गई। एजुकेशन यूनिवर्सिटी में जारी आलमी कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज अमेरिका, नीदरलैंड, फ्रांस, मलेशिया, चीन और बरतानिया के महक़क़ीन की शिरकत। सऊदी अरब, ईरान और तुर्की के स्कॉलर्स भी शरीक हुए। बरतानवी स्कॉलर ने लाहौर अंग से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तानी तलबा बहुत ज़हीन हैं, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती रहनी चाहिए। This is the first time I've been to Pakistan, and the sheer warmth and enthusiasm of everybody, especially your young students, the masters and the undergraduates, have been thrilling to witness. But as I look at the program for the conference for TRIC, I see